आपके पास कुछ ड्रग्स वगैरह है कि आप जो लेके जा रहे हो? मैं बोले नहीं। तो दोस्तों मैं मुजफ्फरपुर के हाईवे पर पहुंच गया हूं। 70 आवर्स तो हम ट्रेन में ही थे एंड मोबाइल लेकर चले गए। मैं देख रहा था कि यार कोई कुछ दिख जाए पुलिस स्टेशन वगैरह, बट वहाँ पे कुछ नहीं था। बस जो मैं बोल रही हूँ उसे गौर से सुने। सबसे पहले ही हाइक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बाद में घंटा दबाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस जिससे आप सीख सकते हो, एक इंसिडेंट जिससे आप समझ सकते हो कि आपके नेक्स्ट ट्रैवल जर्नी में, आपके नेक्स्ट सोलो ट्रैवल जर्नी में आप उसे कैसे अवॉइड कर सकते हो उस इंसिडेंट को। जैसे काफ़ी लोगों को पता होगा कि मैं पुणे टू नेपाल हिचहाइकिंग करने वाला था, बट मुझे मुजफ्फरपुर में एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करना पड़ा। सो मेरा बेसिक प्लान था कि मैं पुणे से पहले बिहार जाऊँ, बिहार से रक्सौल बॉर्डर थ्रू इंडिया क्रॉस करके नेपाल में एंटर करूँ। सो आई डिसाइडेड टू टेक अ लिफ्ट फ्रॉम दानापुर एक्सप्रेस। लिफ्ट इन द सेंस आई ट्रैवल्ड विदाउट फेयर, सो विच इज़ बेसिकली इंक्लूडेड इन हिचहाइकिंग। एंड दानापुर से मुजफ्फरपुर जाने के लिए मैंने एक और ट्रेन पकड़ी एंड टोटल डिस्टेंस भी कम हो गया था क्योंकि मुजफ्फरपुर से नेपाल अराउंड 250 और 270 किलोमीटर्स था एंड वहाँ से मुजफ्फरपुर से रक्सौल बॉर्डर भी 130 किलोमीटर्स था। एंड मैं ट्रेन की ट्रैवल जर्नी जो कि आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ था, मैंने ऐसे तैसे कंप्लीट कर दी। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने को जगह नहीं है, बट कैसे वैसे हमने जगह वगैरह ढूंढी, ऐसे वैसे तैसे हम ऐसे कैसे भी हम चले गए दानापुर तक, दानापुर से मुजफ्फरपुर तक। एंड मुजफ्फरपुर में असली सिचुएशन चालू होती है। मुजफ्फरपुर से मैं हाईवे तक चला गया, हाईवे से स्ट्रेट था नेपाल। हमने ट्रक से लिफ्ट मांगने की कोशिश की, बट वो ट्रक्स कोई चल नहीं रहे थे। वो ट्रक्स एक जगह पे रुके थे क्योंकि वो रात को ट्रैवल करने वाले थे। तो मैंने सोचा कि यार शाम तक रुकने से अच्छा हम लिफ्ट मांगेंगे, वापस देखेंगे कोई लिफ्ट देता है या नहीं। सो मैं गया हाईवे पर, वहाँ से हमने लिफ्ट मांगनी चालू कर दी। सो जो पहली लिफ्ट मिली वो एक ब्रांड न्यू कार थी, उसमें एक ही ड्राइवर था एंड मैं बैठ गया डायरेक्टली अंदर। सो ही टोल्ड मी कि मैं आगे से एक दूसरे जगह जाने वाला है। तो आई सेड कि कितना दूर तक छोड़ोगे मुझे? तो ही सेड 3 और 4 किलोमीटर्स। मैं बोला ठीक है चलेगा, पहली लिफ्ट है। तो उसने आगे 3 और 4 किलोमीटर्स तक छोड़ दिया और वो राइट साइड टर्न लेके किसी और जगह चला गया। सो सेकेंड लिफ्ट एक बोलेरो आई, उसमें 4 लोग थे एंड जैसे सामने आके रुकी, उसके जो फ्रंट सीट पे बंदा बैठा था उसने पूछा कि कहाँ जाने वाले हो? एंड आई टोल्ड कि मुझे नेपाल जाना है। एंड उन्होंने भी बोल दिया कि अरे हम भी नेपाल ही जा रहे हैं। तो मैं खुश हो गया क्योंकि डायरेक्ट नेपाल तक का एक लिफ्ट मिल गया था। एंड आई आस्क कि आप नेपाल में कहाँ जाने वाले हो? उन्होंने कुछ फलाना जगह का नाम बताया एंड मैंने कहा कि अरे मुझे काठमांडू जाना है। एंड दे सेड कि अरे हम रक्सौल बॉर्डर तक तो आपको छोड़ देंगे ना। और मैं खुश हो गया, तो मैंने बोला ठीक है और मैं गाड़ी में डायरेक्टली बैठ गया एंड मैं बीच के सीट में बैठा। ओके, लाइक बोलेरो में टोटल 4 लोग थे, आगे 2 पीछे 2 एंड वो जो पीछे 2 थे मैं उनके बीच में बैठा क्योंकि स्टार्टिंग में जब गाड़ी रुकी तो पीछे का एक बंदा आके बाहर मेरे साइड में ही रुक गया था। तो बिठाते वक्त उसने मुझे अंदर ही बिठा दिया बीच में। एंड जैसे मैं अंदर बैठा थोड़ा नॉर्मल माहौल दिख रहा था, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं दिख रहा था मुझे। उन्होंने पूछा कि आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो? मैं बोला हाँ यस मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैंने रिसेंटली चालू किया है ये। एंड पूछा कि हमारा कुछ आया है कैमरे में वीडियो वगैरह? मैं बोला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कैमरा बंद था। सो बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, आप अपना कैमरा बैग में रख दो। तो मैंने कैमरा अपने बैग में रख दिया। वहाँ से जो आगे बैठा था बंदा वो बोलना चालू किया। वो बोला कि हमारा ये कुरियर वाला सर्विस है गवर्नमेंट का और हम कुरियर इंडिया से नेपाल देते हैं। मैं बोला ठीक है आप देते रहेंगे। तो देन ही सेड कि हमें एंट्री करना पड़ता है, आप जो भी यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं। मैं बोला ठीक है कोई इशू नहीं है। फिर उसने उसका मेन टॉपिक निकाला। वो सेड कि आपके पास जो भी रहेगा आप बता दो, वो हम एंट्री कर देते हैं। आपके पास कुछ ड्रग्स वगैरह है कि आप जो लेके जा रहे हो? मैं बोले नहीं।
ये सब तो हम नहीं लेके जाते। तो वो जो 4 लोग थे वो ऐसे बिहेव कर रहे कि वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानते। जो मेरे साइड वाले दोनों बंदे थे वो उनसे भी पूछ रहा था कि आप ड्रग्स वगैरह कुछ लेके जा रहे हो क्या, नहीं लेके जा रहे हो ना, एंड वो भी नहीं बोल रहे। वो जो आगे बंदा बैठा था वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। सो आई थॉट कि यार लिख रहा होगा कि इनके पास ड्रग्स वगैरह नहीं है ऐसे पेपर में। एंड ही आस्क्ड कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो जो मेरा साइड वाला था उसने बोल दिया कि साहब 2000 रुपये है। फिर उसने पूछा, देखो हम एंट्री कर रहे हैं, अगर आपको बॉर्डर पे ज़्यादा पैसों से पकड़ा गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। एंड ही सेड कि और 8-10 हज़ार है वो चाचा जी ने उसे दिए थे। एंड और बोला कि मेरे पास कुछ नेपाल करेंसी भी है। एंड फिर उसने मुझसे पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। आई सेड द अमाउंट। और फिर बाद में उसने एक लिफाफा दिया एंड ही टोल्ड अस कि इसमें आपके पैसे जमा कर दो, मैं उस पर एंट्री कर देता हूँ कि आपके पास इतने पैसे हैं और साइन करके आपको वापस रिटर्न दे देता हूँ। तो जो मेरे साइड वाले बंदे थे उन दोनों ने उनके पैसे उस लिफाफे में डाले। फिर उसने मुझसे कहा कि आप अपना पैसे डाल दो, हम एंट्री कर देते हैं। तभी मैंने डायरेक्टली मना कर दिया कि यार मैं नहीं डाल सकता, पर्स में पैसे हैं तो पर्स में ही रहने दो। बट वो बोला कि यार अरे हमें एंट्री करना पड़ेगा, आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया डायरेक्टली वापस से। बट मेरे साइड वाले भी बोल रहे थे यार डाल दो ना, वो एंट्री कर देंगे सिर्फ। मैं फिर भी मना कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि यार पर्स में तो पर्स में रहने दो। बट वो ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। लेकिन मुझे थोड़ी सिचुएशन ख़राब लगी क्योंकि उस टाइम पर जो साइड वाला बंदा था वो बोला कि अरे पैसे डाल और निकल जा करके। सो आई थिंक वो डिसीजन मैंने कर देना चाहिए था उस टाइम पर। फिर भी मैंने मना किया। मैं बोला कि यार मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा आप जो बोल रहे हो, मुझे यहीं पर उतार दो। वो उतारने के लिए तैयार नहीं। मैंने काफ़ी फोर्स किया कि मुझे उतार दो, मैं चला जाऊंगा। तो जो सामने बंदा बैठा था वो पीछे ऐसे मुड़ा और उसने ज़ोर से रख के दी मुझे। तभी मुझे समझ में आया कि हम बहुत गंदी सिचुएशन में फंसे हैं। और फिर मैं डर गया थोड़ा सा क्योंकि नॉर्मल है, डायरेक्टली कोई ऐसा मारता है तो आप डर ही जाओगे। मैं चिल्लाने लगा ज़ोर से उस टाइम पर कि यार हेल्प, बचाओ बचाओ करके। क्योंकि 4 व्हीलर थी, उन्होंने उनका शीशा ऊपर कर रखा था। आवाज़ तो बाहर जा नहीं रही थी। जैसे मैंने चिल्लाना चालू कर दिया, जो साइड के दोनों बंदे थे उन्होंने मारना चालू कर दिया। एंड आई ट्राइड टू रेजिस्ट देम। मैं ऐसा हाथ वगैरह कर रहा था बिकॉज आई नो बॉक्सिंग, तो मैं आई कुड डिफेंड माई सेल्फ, आई कुड यूज़ अ गार्ड। मैंने ऐसा गार्ड रखा था, फिर भी मैं उनको पुश कर रहा था। और मैं ज़ोर से चिल्ला रहा था कि यार हेल्प करो। मैं आजू बाजू में देख रहा था कोई गाड़ी जा रही है एंड 4 व्हीलर्स वगैरह जा रही थी, बट उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि उनके भी शीशे ऊपर थे। बट एक बस गई सामने से एंड 4 व्हीलर जो हमारी थी उसके साइड में ही थी। ओके, सो बस में कॉरिडोर में एक बंदा रुका था और वो मुझे आगे से देख रहा था, मीन्स शीशे के अंदर से दिख रहा था कि ये लोग मुझे मार रहे हैं। एंड आई वॉज होल्डिंग एन आई कॉन्टैक्ट विथ हिम। तो मैंने बता दिया कि यार हेल्प कर, कैसे भी हेल्प कर, मुझे यहाँ से निकाल बाहर। तो मैं ऐसे ही उसको मन में बोल रहा था। एक होता है ना कि आप हेल्प मांगने की कोशिश करते हो आपकी आँखों से ही। सो आई डिड द सेम। आई वॉज रेजिस्टिंग एट दैट टाइम टू। उनका मारना बंद नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे बाहर निकलना था, कैसे भी मैं चिल्ला रहा था ज़ोर से। तो आई थिंक वो बस वाले ने ट्राई किया, उसने उनके ड्राइवर को बताया तो इन्होंने गाड़ी और ज़ोर से भगाई। बस वाला पीछे आ रहा था मुझे लगा, क्योंकि जो आगे बंदा बैठा था वो बोल रहा था अरे ज़ोर से भगा, वो आ रहे पीछे। तो इनका ड्राइवर भी, हमारा ड्राइवर भी ज़ोर से भगा रहा था। तो आगे से जाके इन्होंने यू टर्न ले लिया। अभी जैसे यू टर्न ले लिया, बस का तो कोई चांस ही नहीं, बस तो आगे चला जाएगा, वो थोड़ी यू टर्न लेगा। तो इन्होंने हाईवे पे से यू टर्न ले लिया। फिर जो आगे बंदा बैठा था वो बोला शांत बैठ करके, अभी इससे आगे कुछ बोला तो देख। बट स्टिल आई वॉज रेजिस्टिंग कि यार छोड़ दो, कैसे भी छोड़ दो मुझे। तो मैंने ड्राइवर का कॉलर पकड़ा, मैं आगे झुका था, मैंने ड्राइवर का कॉलर पकड़ के खींचा
तभी जो आगे बंदा बैठा था उसने ज़ोर से बुक्की मारी सर पर मेरे, एंड मैं तभी थोड़ा सा हिल गया। एंड ही रिमूव्ड हिज नाइफ, टोल्ड डायरेक्टली अगर इसके आगे तूने कुछ किया तो बस देख लेना। तो मैं शांत बैठा। जो बाजू में बंदे थे उन्होंने मेरे हाथ वगैरह बांध दिए रस्सी से। एंड कुछ 3 के आसपास ये सब कुछ चल रहा था। तो गाड़ी वो ऐसे यू टर्न लेके वो गाड़ी हाईवे पर भगा रहे थे। फिर उन्होंने पर्स मांगा मेरा। आई वॉज रेजिस्टिंग, बट जैसे कि हाथ बांध चुके थे मेरे, तो उन्होंने पर्स निकाल लिया जेब से। एंड पर्स में से ATM कार्ड निकाला, पैसे भी निकाल के रखे अपने पास जो भी थे। फिर उन्होंने मोबाइल मांगना चालू किया। आई वॉज रेजिस्टिंग, क्योंकि ऑनलाइन आप ज़्यादा पेमेंट निकाल सकते हो। एंड कैसे भी करके उन्होंने मोबाइल भी ले लिया। एंड दे आस्क्ड फॉर द पिन, आई टोल्ड देम। तो जो आगे बंदा बैठा था वो गाड़ी से उतरा। तभी तक ये 2-2.5 घंटे तक हाईवे पर ही गाड़ी घुमा रहे थे, आगे जाओ यू टर्न लो, आगे जाओ यू टर्न लो। और मैंने जैसे चिल्लाने की कोशिश की, ये ज़ोर से ऐसे गला नीचा कर देने के, जिससे बाहर वालों को कुछ दिखता नहीं था। 2-2.5 घंटे बाद वो बंदा आया एंड ही टोल्ड कि इतना अमाउंट निकाला है। ही गेव माई वॉलेट टू मी, जिसमें वापस जो कैश उसने लिए थे वो कैश वापस रख दिए। एंड उसके बाद उन्होंने एक टर्न लिया, वो किसी गांव में चले गए। एंड लेटर मुझे पता चला कि वो जो टोल था उसे क्रॉस नहीं करना चाहते थे, सो वो उन्होंने गांव में से गाड़ी घुमा ली थी। फिर वापस उन्होंने हाईवे पर गाड़ी मोड़ ली उनकी, और वो बोले ठीक है। सो दे अनटाइड मी एंड आई आस्क्ड फॉर माई मोबाइल। तो वो बोले कि आगे जब गाड़ी रुकेगी वहाँ पे उतर जाना और थोड़ी आगे से मोबाइल भी ले लेना। बट आई रेजिस्टेड, मैं बोला नहीं, अभी मोबाइल मुझे दे दो। एंड जो बाजू में बंदा था उसने वापस मारना चालू किया कि यार उतरता है या नहीं, तो डायरेक्टली उतर। और दरवाज़ा खोला उन्होंने, बैग फेंक दिया और मुझे भी उतार दिया। पे महादेव का मंदिर था, वहाँ पे मैं गया एंड वहाँ पे रोते बैठा था कि इसके आगे मैं क्या करूँ। सो एक 5 मिनट तक रोते बैठा। देन आई डिसाइडेड कि यार मोबाइल उनके पास ही है और पैसे निकालेंगे। सो मैं वहाँ से हाईवे पर से मैं भागते भागते जितना आगे हो सके उतना आगे गया। वहाँ पर एक गांव दिखा मुझे। गांव में जैसे गया मैंने मोबाइल मांगने की कोशिश की, कोई दे नहीं रहा था। एक बहुत छोटा गांव था, बट एक लड़का था, वो लड़के ने उसका मोबाइल दिया। आई कॉल्ड माई फादर, बट ही डिडंट नो कि कैसे बंद करते हैं। सो देन आई ट्राइड कॉलिंग माई फ्रेंड। सो मैंने उसे कहा कि यार कैसे भी कर मेरा बैंक अकाउंट बंद कर दे। एंड आई केप्ट द फ़ोन। तो उसने वो एग्जीक्यूट किया, उसने मेरा बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया। एंड देन मैं वहाँ से पटना के लिए मैंने बस पकड़ी। मैं बस में बैठा और पटना पहुँचते पहुँचते 10-10:30 तक हो चुके थे। बट पटना से वापस रेलवे स्टेशन का किलोमीटर था 18। वहाँ से मैंने रिक्शा करी। रिक्शा वाले ने 11 बजे तक आई गेस मुझे छोड़ दिया रेलवे स्टेशन पर। रात की ट्रेन पकड़ी, फिर वापस पुणे के लिए रिटर्न जर्नी मैंने तय की अपनी। सो ये एक फुटेज है जिसमें आप देख सकते हो कि मेरा नाक कुछ फूट गया था ऊपर से। एंड आई ट्राइड रिकॉर्डिंग इट, और काफ़ी कुछ हुआ था। बट ट्रेन में मैंने उसे ठीक कर दिया। जैसे ठंडे बॉटल्स वगैरह आते हैं, आई यूज्ड इट एज एन आइस पैक। क्योंकि जो राइट वाला बंदा था उसे रिब्स छोड़ के कुछ और दिख नहीं रहा था लगता, क्योंकि वो रिब्स पे ही ऐसे अपर कट मार रहा है ज़ोर से। एंड रिब्स भी मेरे काफ़ी दिनों तक, आई मीन दिसंबर स्टार्टिंग तक रिब्स तो दुख ही रहे थे, क्योंकि रिब्स दुखना कम नहीं हुआ। जॉज वगैरह मेरे कम हो गए थे दुखने, एंड नोज़ भी कम हो गया था। बट रिब्स तो भाई कम ही नहीं हो रहे थे दुखना, तो वो कम हो गया। अभी ऑलमोस्ट डन है, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता रिब्स पर, जो भी हो ठीक हो गए रिब्स। सो एंड पॉइंट ये है कि मैंने उस सिचुएशन को ऐसे डील करना चाहिए था। कैसे डील करना चाहिए था? जब उन्होंने पैसे मांगे, जो भी पर्स में थे, आई गेस मुझे दे देना चाहिए था। मुझे वहाँ पे कंजूसी नहीं करनी चाहिए थी। एंड जो सेकंड केस है,
मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए थी, एंड बिहार में ही। एंड थर्ड केस ये है कि गाड़ी में बैठने से पहले आई शुड हैव टेकन नंबर, और आई शुड हैव सेंड वो जो नंबर प्लेट है उसका फ़ोटो किसी मेरे पहचान वाले को कि मैं ये गाड़ी में बैठ रहा हूँ। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ट्रैवल करते वक्त मैंने इतना कैश कैरी नहीं करना चाहिए था, ऑनलाइन भी नहीं, ऑफलाइन भी नहीं, बिकॉज माई मेन मोटिव वॉज टू ट्रैवल फ्रीली। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि तो जो इंस्टा लाइव है वो मुझे चालू रखना चाहिए था मेरे मोबाइल में, जिससे हमें पता चलता कि ये बंदे लोग हैं, मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ, जिससे वो ऑटोमेटिकली इंस्टा पर सेव हो जाता। सो ये सब प्रिकॉशन हम ले सकते थे, मैं ले सकता था, मैंने लिया नहीं। ये थिंग्स को ऐसे डील कर सकता था, मैंने किया नहीं, जिससे ये सब हो गया गलती। सो मैंने 9 को ट्रैवल जर्नी मेरा चालू किया था, मैं 13 को वापस पुणे आ गया एंड नॉन स्टॉप ट्रैवल ही किया। 30 आवर्स ट्रेन 60 आवर्स तो यहीं पर हो गए। सो यस, दिस वॉज माई स्टोरी। तो आप इससे कुछ सीख सकते हो तो आप सीख लेना, मेरे जैसी गलती ना करना। एंड दैट्स इट, थैंक यू ऑल।